न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। भारत और बांग्लादेश के गहरे संबंध, कोई इसे कमजोर नहीं कर सकता, अमित शाह। कानपुर में दंगे और कर्फ्यू के लिए आरोपी को सपा ने दिया टिकट, बनते थे तमंचे, सीएम योगी। सरकार की मदद की आस लगाए किसान के सब्र का टूटा बांध। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीएसएफ के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह बोले, भारत और बांग्लादेश के गहरे संबंध कोई इसे कमजोर नहीं कर सकता। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने मंगलवार यानी 9 मई को कहा है कि भारत और बांग्लादेश आपस में जुड़ी संस्कृति और भाषा के इतिहास के साथ गहरे संबंध साझा करते हैं और कोई भी दोनों देशों के बीच अच्छे द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर नहीं कर सकता है। अमित शाह ने कहा, भारत बांग्लादेश के साथ गहरे संबंध साझा करते हैं। हमारी संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज और जीवन शैली हजारों वर्षों से आपस में जुड़ी हुई है। कोई भी बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों को कभी तोड़ नहीं सकता। जी हाँ, भारत ने बांग्लादेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीएसएफ ने 1971 के मुक्ति संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। जी हाँ, शाह भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की कई परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए उत्तर 24 परगना जिले में पदापोल के दौर पर थे। जी हाँ, ये भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित है। अमित शाह ने क्या कहा? जी हाँ, अमित शाह ने पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने से भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2016-17 में प्राधिकरण के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए का व्यापार अब 30 करोड़ रुपए को पार कर गया है। जी हाँ, उन्होंने पेट्रोल पोल में प्राधिकरण के दूसरे कार्यों प्रवेश द्वार, मैत्री द्वार की आधारशिला रखे जाने से संबंधित एक कार्यक्रम में कहा, भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है बल्कि हमारी सीमाओं पर राष्ट्र के एक राजदूत के रूप में भी कार्य करता है। जी हाँ, ये हमारी पड़ोसियों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। 2014 के बाद क्या हुआ? शाह ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने 2014 से सीमा के बुनियादी ढांचे और संपर्क के सुधार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, हमारी नीति स्पष्ट है, हम कारोबार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में मजबूत बुनियादी ढांचा और बेहतर संपर्क चाहते हैं। जी हाँ, देश की सीमाओं की रक्षा में बीएसएफ की भूमिका की सराहना की। शाह ने ट्वीट किया, 4 संयुक्त चेकियों की उद्घाटन के साथ ही हमारा अजय बीएसएफ आज और भी मजबूत हो गया है। जी हाँ, अन्य परियोजनाओं के साथ 2 आवासीय परिसरों और एक अधिकारी मेज का भी उद्घाटन किया गया है, जिनकी लागत कुल 108.3 करोड़ रुपए है। टीएमसी ने क्या कहा? जी हाँ, टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, अमित शाह को सबसे पहले मणिपुर का दौरा करना चाहिए था, जो जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है। जी हाँ, दूसरी बात, उन्होंने बीएसएफ की प्रशंसा की, यानी लेकिन उन्हें पहले जवाब देना चाहिए कि बल की उपस्थिति में सीमा पार मवेशियों की तस्करों क्यों की जाती है। सीबीआई ने पशु तस्करी में शामिल होने के आरोप में एक बीएसएफ अधिकारी को गिरफ्तार किया था। टीएमसी नेता घोष की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, टीएमसी को वो तय नहीं करता चाहिए, अमित शाह जी को क्या करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए। और जहां तक पशु तस्करी घोटाले का मामला है, टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ की गई है और उनकी संलिप्तता के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। जी हाँ, बता दें कि सीबीआई ने टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को पिछले साल अगस्त में मवेशी तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। सीएम योगी का दावा, कानपुर में दंगे और कर्फ्यू के लिए आरोपी को सपा ने दिया टिकट, बनते थे तमंचे। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा है कि जो लोग कानपुर में कर्फ्यू और दंगे के लिए जिम्मेदार थे, वे आज समाजवादी पार्टी के लिए प्रत्याशी बनकर आपके सामने आए हैं। प्रचार अभियान के अंतिम दिन बीजेपी के ओर से सीएम योगी ने विरोधियों पर जमकर जुबानी हमला किया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कानपुर वासियों से नगर निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते हुए कहा, जो लोग कानपुर के कर्फ्यू के लिए जिम्मेदार थे, दंगे के लिए जिम्मेदार थे, कानपुर में भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं के जिम्मेदार है, वो लोग आज सपा के प्रत्याशी बनकर आपके सामने आए हैं। जी हाँ, उन्होंने परोक्ष
रूप से तंज कसते हुए कहा कि मात्र शक्ति और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ के विषय में उनकी कैसी कैसी टिप्पणियां होती है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जी हाँ, कानपुर बुनियादी सुविधाओं से युक्त। जी हाँ, उन्होंने कानपुर के लोगों से कहा कि इस मेट्रो शहर में फिर से बुनियादी सुविधाओं से युक्त और बेहतर बनाने के लिए डबल इंजन सरकार के साथ इस ट्रिपल इंजन को भी जोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी कानपुर कर्फ्यू के लिए जाना जाता था, आज कानपुर में हवाई अड्डा बनकर तैयार हो चुका है और इसी महीने इसका उद्घाटन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे एक नई पहचान बना रहा है। जी हाँ, सीएम योगी ने कहा कि विगत वर्ष ही प्रधानमंत्री के सानिध्य में कानपुर को मेट्रो का उपहार मिला है और मेट्रो के दूसरे चरण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आदित्यनाथ ने कहा कि सपा की सरकार के समय इसी कानपुर में कट्टे यानी तमंचे बनते थे। आज कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर का एक नया मोड तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के रक्षा उत्पादन के केंद्र के रूप में कानपुर एक नए पहचान बना रहा है। जी हाँ, बांदा में एक जनसभा के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड से आज बंजर और बिहार की समस्या समाप्त हुई है और ये धरती का स्वर्ण बनेगा। उन्होंने कहा कि 4 माह में बांदा के हर घर को नल ही शुद्ध जल देने का काम पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला बांदा की पहचान कभी कूड़े के ढेर के रूप में होती थी, आज आप सब देख रहे होंगे कि यहाँ चौड़ी सड़कें और चमचमाती स्ट्रीट लाइट जल रही है और सुंदर पार्क इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। सरकार से मदद की आस लगाए किसान के सब्र का बांध टूटा तो उसने जहर खाकर आत्महत्या कर दी। जी हाँ, वैजापुर तालुका में किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है। कृषि उपज का कोई मूल्य नहीं था। जी हाँ, तब कुदरत ने उन पर आक्रमण कर कटी हुई फसलों को छीन लिया। नतीजतन परेशान ये किसान सिर्फ सरकार की मदद का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने पिछले साल लगातार हुई बारिश के लिए अभी तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया है, फिर भी मदद की आस लगाए इस किसानों ने हार नहीं मानी। हालांकि वैजापुर तालुका के शिवाराय के एक किसान दत्तू मुरलीधर अदवानी को भारतीय स्टेट बैंक से अतिवेदन ऋण नोटिस प्राप्त हुआ है। इसने अदवानी को चिंतित कर दिया है। जी हाँ, प्रकृति के प्रकोप के कारण वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि इस पैसे का भुगतान कैसे किया जाए, क्योंकि आमदनी मचरानी नहीं थी। इसी चिंता से उन्होंने जहर खाकर अपनी जीवन लील समाप्त कर ली। काल आमच्या वडिलांनी या ठिकाणी विष पाशन करून आत्महत्या केली। आम्हाला वडिलाला ही नोटीस SBI बँकेची पीक कर्जाची नोटीस ही नोटीस वडिलाच्या हाती आल्याच्या नंतर वडिलांनी ही नोटीस घेतली आणि 30 तारखेला हजर व्हायचं होतं, पण वडिलांनी आम्हाला 30 तारखेच्या दुसऱ्या दिवशी नोटीस आमच्याजवळ दिली। तेव्हा ती नोटीस आम्ही वाचल्याच्या नंतर ती 30 तारखेला हजर व्हायचं होतं। आम्ही काही हजर डेट संपल्याच्या नंतर आम्ही काही गेलो नाही। आम्ही तडजोडीच्या मार्गाला लागलो। पैसे एक तर नाही, कोणाकडे तरी म्हणलं कोण पैसे पाहुण्या रावल्याकडून आणि बँकेचं कर्ज भरून द्यावं अशा आम्ही हे याच्यामध्ये असतानाच आमच्या वडिलांनी काल स्वतः आम्हाला न काही म्हणता ते तिथे ते लिंबाखाली जाऊन विष पाशन करून तिथं आत्महत्या केली। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।